करके रखा है और एक नेल हम आपको फुल दिखाने जा रहे हैं। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग। सबसे पहले क्यूटिकल क्रीम लिया है इन्होंने। ये देखिएगा, सबसे पहले क्यूटिकल क्रीम लिया है इन्होंने, देखा है दिनांश? क्यूटिकल क्रीम लिया है। क्यूटिकल क्रीम से क्यूटिकल पुश कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्यूटिकल को अच्छे से पुश करना एंड डेड क्यूटिकल को रिमूव करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी से आपका नेल जो लास्ट करेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका नेल एक्सटेंशन लास्ट करे फॉर एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, तो उसके लिए ये प्रोसीजर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैनिक्योर अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे से मैनिक्योर क्यूटिकल क्लीन कर लिए हैं। नाउ शी इज़ डेड स्किन रिमूव कर रही है विथ क्यूटिकल कटर। आज हम नेल करते करते थोड़ा सा और भी बात करेंगे, जैसे कि अभी वो नेल को बफ कर रही है। ये शाइन रिमूव करना है, आपके नेल के ऊपर का शाइन रिमूव करना है। ये शाइन थोड़ी भी दिखती है तब तक कि बहुत ही हल्के हाथों से करना है, ये बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर निकलना नहीं चाहिए, इट इज़ डेंजरस। तो आपको बहुत हल्के हाथ से, ये जो बफर यूज़ कर रही है उसका भी ग्रिड रहता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड के बफर रहते हैं। तो अभी जो वो ग्रिड यूज़ कर रही है दैट इज़ 180 ग्रिड से वो काम कर रही है। तो जब तक कि शाइन रिमूव नहीं होता है, उसने अच्छे से शाइन रिमूव कर दिया है। अभी हम टिप लगा रहे हैं, तो टिप लगाने के लिए पहले साइज चेक करेंगे। साइज इस तरीके से चेक किया जाता है, परफेक्ट साइज दिख रहा है। डिफरेंट डिफरेंट नेल की डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है, तो उसने साइज चेक करके अभी वो जो थी आप आसे थे वो। अच्छा, ओके। अभी वो टिप स्टिक करेगी, तो टिप को भी हल्के से वर्क करना स्लाइस से, उसके साइज के अकॉर्डिंगली वो कर रही है। इस तरीके से आपको टिप को रेडी करना है। एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करना है, एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करना है। अभी वो टिप को स्टिक कर रही है। स्टिक करने के लिए ग्लू लिया है हमने। ग्लू को आपको जितना पार्ट स्टिक करना है सिर्फ उतने पार्ट में ही ग्लू लगाइए। बहुत तरह का दिख रहा है। अभी हमने ये टिप को स्टिक कर दिया है नेल के ऊपर। एज हर बेस इज वेरी स्मॉल, सो हमने टिप उस तरीके से लिया है। डिफरेंट डिफरेंट नेल के लिए अगर बेस बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि जो टिप हम ले रहे हैं वो इतना ऊपर तक स्टिक हो, बट उसका बेस बहुत छोटा है और नेल को लॉन्ग लास्ट करने के लिए
हम लोग ने इस तरीके का टिप यूज़ किया है। ओके, नाउ अभी हम टिप को बफ करेंगे अच्छे से, वो लाइन को मर्ज करेंगे। बफ स्टार्ट करो, बफिंग स्टार्ट करो। कट करना पहले। हाँ, कट कर लो। नेल को हम उस तरह इतना कट करेंगे जितना साइज हमें चाहिए, जितना साइज चाहिए उतना हमने कट कर लिया है। अभी हम नेल को बफ कर रहे हैं, शेप भी दे रहे हैं। शेप भी कर लेंगे और बफ भी कर लेंगे जो शेप चाहिए। अभी शेप भी बहुत सारे स्टाइल के हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के शेप भी करते हैं, जैसे ओवल शेप हो गया, स्क्वायर हो गया, कॉफन हो गया। आपको डिटेल्स जो भी चाहिए हम नीचे बॉक्स में दे रहे हैं, आपके जो भी क्वेरीज है। इंस्ट्रूमेंटल धीरू कोई वगाड़ने, धीरू कोई इंस्ट्रूमेंटल वगाड़ने ना के बराबर। हेलो, कुछ दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा है नाउ? देखो दिख रहा है, देखो। कैमरा डाउन करो। हाँ, अब दिख रहा है। जोर से बोल ना, वो क्या कहना। हमने यहाँ पर जो शेप क्रिएट किया है वो स्क्वायर शेप दिया है और हल्का सा नीचे से हम राउंड कर रहे हैं, स्लाइड। लाउड कर। हम लोग ने जो दूसरा बफर यूज़ किया है दैट इज़ स्मूदर। थोड़ा सा बफिंग के बाद स्मूदर करना ज़रूरी है। नेल को स्मूथ किया है, शेप देने के बाद थोड़ा स्मूथ किया है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिमूव किया है। फ्लफी से हमने एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन डस्ट फ्रॉम द नेल। ये सही है कैमरा। ये प्रॉब्लम है। तू कैमरा है ना जो अभी ठीक है। जो बफर हम, एक सवाल आया है, प्रिया जी ने पूछा है जो बफर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी का है। हम लोग यहाँ पर नेल लाउंज का यूज़ कर रहे हैं बफर, और स्मूदर दोनों। स्मूदर जो है ये इस तरीके से स्क्वायर शेप का है। दिस इज बफर, सॉरी दिस इज स्मूदर। और ये हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं? दिस वी कैन यूज़ एटलीस्ट 15-20 टाइम्स। 20 नेल एक्सटेंशन तक यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छे से इसको वॉश करके आप इसको स्टरलाइज कर सकते हैं।
After sterilizing only you can use on another client. You cannot use the same buffer on same. શું અપ્લાય કરે છે કે अप्लाई किया अभी हमने बॉन्डर यूज किया है, फर्स्ट बॉन्डर लगाया है। हम लोग यहाँ पर जो यूज करने जा रहे हैं दैट इज IBI का हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बिल्डर जेल एंड जो टेक्निक हम यहाँ यूज कर रहे हैं। बॉक्स में हम डिटेल डाल रहे हैं। बॉन्डर जो काम करेगा वो बिल्डर जेल को अच्छे से और होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज, वी कैन से इट इज वन टाइप ऑफ प्राइमर। क्या यूज़ करना है बाजू आई रिपीट हम लोग ने पहले बॉन्डर यूज किया है, अभी हम जेल यूज कर रहे हैं, बिल्डर जेल। जैसे नेल पॉलिश लगाते हैं ठीक उसी तरीके से सारे वॉल्स को अच्छे से आपको देखकर लगाना है। आप देख सकते हैं हाउ शी इज अप्लाइंग। उसके लिए ब्रश भी सब प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलेंगे, नीचे नंबर और डिटेल है उसमें वो लोग पूछते हैं प्रोडक्ट्स आपको पसंद आएंगे कि वो कोई भी। सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। नीचे बॉक्स में हमारा नंबर आपको दिए हुए हैं। प्लीज़ हर्षा एंड राकेश, प्लीज़ कॉन्टैक्ट हर्षा एंड राकेश। भाषा जी ने बोला आपका आवाज़ क्लियर नहीं। बॉक्स में हमारे नंबर दिए हुए हैं, प्लीज़ आप उसमें आप वो नंबर पर कॉल करके आप ब्रश नाम ब्रश भी जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो ब्रांडेड ब्रश ओनली। आपको ब्रश वगैरह सब कुछ जो भी चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल हमने बॉक्स में दी हुई है। यू हैव टू कांटेक्ट हर्षा एंड राकेश। नेक्स्ट अंदर ना अभी हम इसको यूवी लाइट में क्योर करेंगे। ये LED मशीन है जो टाइम कम लेगा। फॉर 20 to 30 सेकेंड के लिए हमने रखा है हाथ को LED मशीन में। यूवी लाइट में क्योर कर लिया है।
अभी हम सेकंड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। थोड़ा ठीक लेना है इसको, तो ठीक कर पहले से ज़्यादा। ये फर्स्ट लेयर से थोड़ा सा और थिकर लेयर लगा रहे हैं हम लोग, सेम वे में लगाना है। थोड़ा डिटेल कर सकते हैं मशीन। व्हाट इज द यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ एलईडी? एलईडी मशीन टाइम कम लेता है। जैसे यूवी मशीन पहले हम यूज़ कर रहे थे, हम यूवी मशीन भी यूवी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, जबकि एलईडी में टाइम फटाफट काम हो जाता है, कम टाइम में। अगेन वी आर पुटिंग हैंड फॉर 15-20 सेकेंड। जेल जेल है ना। अभी ऐसा करो ना, पहले 2 नेल का ही कर लो। ये ख़त्म कर दूँ एक? थर्ड लेयर लगा रहे हो? नहीं, सेकेंड ही है, सेकेंड फिंगर में कर दूँ। Can you speak English? English. कौन सी कंपनी की मशीन है? मशीन में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे हियर वी आर यूजिंग एक्रेलिक नहीं है, एक्सटेंशन जेल है। यहाँ पर हम लोग आज जेल नेल एक्सटेंशन दिखा रहे हैं, एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन नहीं दिखा रहे हैं। आज हम जो दिखाने वाले हैं जेल नेल एक्सटेंशन, प्लस इसके साथ में हम आर्ट में दिखाने वाले हैं शैटर्ड ग्लास। तो कैसे वो इसमें रखते हैं तो पिंच कर रहा है, ये जेल कर दो, दूसरा नो, हम लोग ने थर्ड लेयर नहीं लगाया है, 2 लेयर ही लगाया है, दोनों डिफरेंट नेल में लगाया है। दिस इज सेकेंड लेयर ओनली। एक एक नेल में लगाते जा रहे हैं एंड क्योर करते जा रहे हैं। सब में साथ में लगाएंगे तो फ्लो हो जाता है। सबके साथ में नहीं लगा सकते, सबके साथ में लगाने जाएंगे तो वो जेल जो है वो जो फर्स्ट में लगाया है वो इधर उधर फ्लो हो जाएगा। दैट्स वाई वो इमीडिएटली आपको क्योर करना है। ये अभी थर्ड नेल में सेकेंड लेयर ही है। नेल इज थर्ड बट द लेयर इज सेकेंड, 2 layers only. Now again for third nail we are putting in LED machine. ये वाला लाइट, दूसरा वाला लाइट लगाएंगे क्यों इतना जल रहा है? ये वाला में जलता ही है। इट्स ओके, छोड़ दो। करो स्टार्ट इसका। थिन लगा देते हैं इसको। इसमें थर्ड टाइम में नहीं जलेगा।
जेल इज गुड क्वालिटी ओनली, बट समटाइम्स इन एलईडी मशीन वो थोड़ा सा जलता है, बट इमिडिएटली हाथ को रिमूव करना होता है एंड देन अगेन जब हम डालते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है. ओके अब ये थर्ड लेयर लगा रहे हो. नाउ वी आर अप्लाइंग थर्ड लेयर. तो चल रहा है ना, तो पतला लगा देते हैं. अरे छोड़ दो उसको. इसमें क्या लगाएंगे फिर? आवाज ज़्यादा दबने वाले. उस जल्दी के लिए मोटा लगाना, इसके लिए आगे रखो. रुको. का नहीं चलेगा ना. थोड़ा हो रहा है. नेक्स्ट स्टेप अभी तो ये तो बफिंग करना है, इसमें लगा के है ना, चलेगा. बफ कर दो. थोड़ा पतला लगा. नाउ वी आर स्टार्टिंग. और जेल है ना, जो 2 नेल बाकी थे उसको भी हम लोग ने थर्ड लेयर लगाया है. हाउ मेनी डेज. अब आंसर करने क्वेश्चन. आंसर कर क्वेश्चन आने मत देखा. क्या बच्चा? कितना ये कम से कम जो एक्सटेंशन फुल मंथ रहता है, लेकिन इसको रिफिलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर 15 to 20 डेज. कभी कभी आपके ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करता है. 20 डेज के बाद जनरली रिफिलिंग करना होता है, और रिफिलिंग करने के बाद अगेन वो 1 मंथ तक चल सकता है. तारी पर लेना. रिमूव करने के लिए भी आपको टेक्निकली प्रोफेशनली ही करना होता है. रिमूविंग भी, रिमूव करने के लिए भी प्रोडक्ट रहता है. रिमूविंग का तरीका भी आपको सीखना ही होता है. मतलब आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, घर पे रिमूविंग नहीं कर सकते हैं. इसको रिमूव करने के लिए बफिंग करके जो उसका रिमूविंग का प्रोडक्ट रहता है वो लगा के आवाज जल्दी. नहीं जला ना अभी? नहीं.
इन जेल और एक्रेलिक में डिफरेंस अगर देखें हम लोग तो एक्रेलिक जो है विच इज़ इंडियन जो वेदर है यहाँ का, जो ह्यूमिड वेदर है, तो ह्यूमिड वेदर के लिए एक्रेलिक इज़ मोर बेनिफिशियल ऐसे। इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे तो स्पेशली इन मुंबई, बाकी सिटीज़ में जेल भी, जैसे दिल्ली में जेल काफ़ी चलता है क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है। तो और ऑल ओवर वर्ल्ड भी आप देखेंगे तो जेल ज़्यादा चलता है। अगर हम एक्रेलिक, मुंबई के वेदर के अकॉर्डिंगली एक्रेलिक इज़ गुड एंड लॉन्ग लास्टिंग, बट बाकी डिफरेंस लास्टिंग दोनों का सेम ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ मुंबई के वेदर के अकॉर्डिंगली एक्रेलिक यहाँ ज़्यादा चलता है, नथिंग एल्स। एक्रेलिक का ये है कि उसका जो मोनोमर का स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो अगर हेल्थ वाइज देखें तो जेल इज़ बेटर। अभी वो अगेन क्यूटिकल पुश कर रहे हैं, बट बहुत स्मूथली करना है क्यूटिकल को पुश। क्लाइंट को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहिए, बहुत हल्के हल्के से करना है पुश। आफ्टर पुशिंग क्यूटिकल्स, अभी बहुत हल्के हाथ से जेल को बहुत ही हल्के हाथ से बफ करना होता है क्योंकि वो इमीडिएटली बफिंग हो जाता है। वेदर एक्रेलिक पाउडर, वो उसको बफ करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्श भी करना होता है बिकॉज वो प्रोडक्ट पाउडर इज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जबकि जेल जो है वो इजीली बफ हो जाता है। यस, आपके और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डिटेल्स आपको नीचे हर्षा एंड राकेश के पेज से मिल जाएंगे। कमेंट्स में मिल रहे हैं, आपको कमेंट्स में दे रहे हैं आपको डिटेल्स। पूरा प्रोसेस अगर प्रोफेशनल बंदा अगर करता है फुल प्रोसेस तो 1 आवर 15 मिनट में इजीली हो जाते हैं दोनों हाथ। बट इनिशियल स्टेज पे अगर आप सीखने के बाद अगर करते हैं तो 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं। बट धीरे धीरे आप अगर प्रैक्टिस में आते हैं तो 1 से 1 आवर 15 मिनट में हो जाता है फुल नेल एक्सटेंशन। बफिंग भी, आपको बफिंग का भी जो टेक्निक है वो भी बहुत स्मूथली करना है, बिल्कुल भी क्यूटिकल को हर्ट नहीं करना होता है। कैसे आपको बफर को पकड़ना है, किस तरीके से आपको बफर को घुमाना है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन से एंगल में आपको बफर को पकड़ना है, दैट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस नेल इज रेडी नाउ। अभी दूसरे नेल को बफ कर रहे हैं। हम यहाँ पर 3 नेल और 3 डिफरेंट नंबर हमने दिया हुआ है, नीचे बॉक्स में आपको मिल जाएगा। या श्योर, यू कैन गिव योर नंबर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम।
लूज रखा है, इधर प्रेशर जा रहा है तो ब्लीडिंग होने का ऐसा है। रिमूव करने के लिए, जेल नेल को रिमूव करने के लिए बफिंग टेक्निक ही यूज़ में आती है। एक्रेलिक को रिमूव करने के लिए प्रोडक्ट लगता है। जेल नेल को बफिंग से ही रिमूव करना होता है। फॉर दैट वी यूज़ मशीन ऑल्सो, बफिंग मशीन। सी बफर को वो थोड़ा सा ऐसे राउंड सर्कल में घुमा के यूज़ कर रही है, सो दैट उसके क्यूटिकल को बिल्कुल भी टच ना हो। यस, एसीटोन यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक नेल रिमूव करने के लिए याशिका, बट एसीटोन बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, इसलिए स्पेशल रिमूवर आता है एक्रेलिक नेल रिमूव करने के लिए। उससे क्यूटिकल और जो स्किन है वो ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाएगी। एसीटोन से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं स्किन। सो वी आर नॉट यूजिंग एसीटोन फॉर रिमूविंग एक्रेलिक नेल्स। We are using different liquid for removing acrylic nails. कमेंट बॉक्स में ना करो डिटेल्स, तुमको बोलो कमेंट बॉक्स में डिटेल्स वापस डालो। वो अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। तीन नेल में हम आर्ट भी दिखाने जा रहे हैं। आफ्टर बफिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम जेल पॉलिश कैसे, वो भी दिखाएंगे कैसे जेल पॉलिश लगानी है। आज की डेट में अगर नेल एक्सटेंशन कोई नहीं भी कर रहा है तब भी जेल पॉलिश से भी नेल को थोड़ा सा हार्ड किया जा सकता है। तो आप इजीली आप किसी को भी रेकमेंड कर सकते हैं कि नॉर्मल पॉलिश से अच्छा है अगर उनके नेल खुद के, तो आप जेल पॉलिश लगा के उसको हार्ड कर सकते हैं ताकि वो उनका जो पॉलिश है वो भी इजीली 15 से 20 दिन तक रहेगा आराम से, अच्छे से शाइन के साथ, चिप नहीं होगा। वो सारे बेनिफिट है जेल पॉलिश के। और जो एक्सटेंशन के ऊपर करते हैं वो तो इजीली जो एक्सटेंशन रहता है 20-25 दिन उतना जेल पॉलिश भी रहेगा, बट नॉर्मल नेल पे आफ्टर 15 डेज थोड़ा सा चिप होता है। लिक्विड ली त्याच्या टिश्यू मग क्लीन करा। रिमूवर ओनली, रिमूवर ही ले रहे हैं हम टिश्यू में क्लीन करने के लिए। डिफरेंट कंपनी रिमूवर, जैसे गाला का रिमूवर है, नेल लाउंज का भी रिमूवर आता है, वही हम यूज़ कर रहे हैं। क्लीन करने के लिए टिश्यू पेपर में ही लेना है लिक्विड। रिमूवर, वी आर यूजिंग रिमूवर, नॉट एसीटोन। नेक्स्ट
नेचुरल नेल पे जेल पॉलिश ज़्यादा टाइम स्टे नहीं चिप होती है, उसके रीजंस भी बहुत सारे हैं. यस, यू आर राइट. नेचुरल ऑयल से भी जो क्यूटिकल से जो ऑयल जो एक्सेस होता है उससे भी जल्दी चिप होती है. एक्सटेंशन के ऊपर ज़्यादा टाइम लास्ट होती है. आप सीखने के लिए हमारे अकेडमी पे आ सकते हैं, अंधेरी लोखंडवाला में हमारी अकेडमी, जो मैंने पहले ही आपको बताया है. नीचे डिटेल भी आपको दे रहे हैं, कंटिन्यूस बॉक्स में आपको डिटेल मिल रही है. वी आर गिविंग डिटेल इन द बॉक्स. वी हैव अकेडमी इन लोखंडवाला अंधेरी वेयर वी टीच नेल्स, नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, बहुत सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग भी कोर्सेज है. आपको नेल एक्सटेंशन का 10 डेज का भी कोर्स है एंड वी हैव 3 मंथ्स कोर्स ऑल्सो. सो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली विल सजेस्ट यू. सारे बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग वी टीच, एवरीथिंग बेसिक टू एडवांस. ऑल टाइप्स ऑफ आर्ट्स ऑल्सो. देर इज many types of arts in nail art. After in extension, inbuilt 3D, how to use demontes, how to use milers, how to do. आज हम जो दिखाने वाले हैं that is shatter glass क्रोम and chrome दिखाने वाले हैं हम लोग. क्रोम कैसे करना है. आर्ट में वी हैव मैनी वेराइटीज़, बट आज टाइम के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ 2 टाइप्स दिखा रहे हैं यहाँ पर. अगर मौका मिला तो हम और भी दिखाएंगे, बट यू कैन विजिट आवर अकेडमी. आप हमारे अकेडमी ज़रूर से विजिट करें. यहाँ पर अगर आपको आकर एक क्लास देखना भी हो कॉम्प्लीमेंट्री, यू कैन सी 1 क्लास ऑल्सो. आप हमारे अकेडमी विजिट करेंगे, आपको The details are given below. we have given our Facebook link and number. बॉक्स में we have given. अगेन हल्के से क्यूटिकल पुश कर रही है. वेरी स्मूथली, वेरी जेंटली. बफिंग हो जाने के बाद हमने रिमूवर से क्लीन भी कर लिया है नेल को. अभी हम बेस कोट लगाने जा रहे हैं. जेल पॉलिश लगाने से पहले एक बेस कोट लगाना होता है. जैसे नेल पॉलिश लगाते हैं सेम उसी तरीके से लगाना है आपको. बराबर ले ऊपर से. कहीं पर भी छूट ना जाए इसके लिए बहुत ही अच्छे से वो सारे नेल को अच्छे से कवर कर रही है. बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ईच स्टेप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सेकंड ड्राई कर. 60 seconds in the नाउ अभी जो इसको क्योर करना है वो 60 सेकेंड के लिए क्योर करना है. फॉर 60 सेकेंड एलईडी मशीन में हम क्योर कर रहे हैं बेस कोट को. ब्लू स्काई यूज कर रहे हैं ना. यहाँ पर हम लोग जेल पॉलिश जो यूज कर रहे हैं वो ब्लू स्काई का यूज कर रहे हैं. जेल पॉलिश में भी आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है. बहुत सारे वी आर यूजिंग. हम हमारे सैलून में बहुत सारे ब्रांड्स भी रख रहे हैं क्योंकि कलर में क्लाइंट्स को वेरिएशंस देना है तो आपको बहुत सारे ब्रांड रखने होते हैं.
60 सेकेंड हो गए हैं। क्रोम कोई भी चलो। इसमें कर दो क्रोम। पहले हम आपको करेंगे। अभी जेल पॉलिश हमने चूज किया है पिंक कलर। न्यूड पिंक। पिंक। दिस इज न्यूड पिंक कलर ऑफ ब्लू स्काई। So, also how was the nail technician में career क्या बोलते हैं? आज की डेट में नेल क्रोम करने के लिए, अभी हम ये नेल में क्रोम करने जा रहे हैं। तो क्रोम करने के लिए फर्स्ट जो लेयर यूज किया है ब्लैक। दैट इज ब्लैक जेल पॉलिश। जेल पॉलिश ही है, ये जो लगा रही है जेल पॉलिश ही है। फर्स्ट कोट ऑफ जेल पॉलिश। इसको भी हमने 30 सेकेंड के लिए क्योर कर रहे हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर नेल टेक्नीशियन करियर, आज की डेट में नेल्स का ग्रोथ देखेंगे इन लास्ट 5 years, बहुत मतलब इतना स्पीड से ग्रोथ आया है। जैसे मैंने बताया पहले भी कि आज की डेट में 70% लेडीज जो नेल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये। तो अब समझ सकते हैं कि नेल टेक्नीशियन जो है आज की डेट में, ब्यूटिशियन जो अर्न नहीं कर रही है उससे डबल नेल टेक्नीशियन अर्न कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी गुड। आप अगर नेल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या खुद का नेल सैलून ओपन करना चाहते हैं, तो आप आकर हमसे मिले, आप बात करें। वी आर इन दिस फील्ड सिंस 12 years नाउ, तो वी कैन गाइड यू। इट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा ग्रोथ है इसमें, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ है इस फील्ड में। अभी जैसे टाइम चेंज हो रहा है, तो जितना आप प्रोफेशनली काम करेंगे उतना यू कैन इम्प्रेस योर क्लाइंट। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली काम करना होगा। हमने यहाँ से भी सीखा है, हमने अब्रॉड से भी सीखा है। तो हम जो सिखाते हैं वो इंटरनेशनल तरीके से सिखाते हैं। यहाँ पर जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इंटरनेशनल टेक्निक। आप इंडिया में या इंडिया के बाहर जाकर भी नेल का बिजनेस आप कर सकते हो। आप नेल टेक्नीशियन बन के भी काम कर सकते हो। हाउएवर यू वांट टू बी। आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनली जॉब भी कर सकते हैं, आप इंटरनेशनली बिजनेस भी कर सकते हैं। तो हियर जो हम लोग जो टेक्निक दिखा रहे हैं दैट इज़ इंटरनेशनल टेक्निक। एंड जो भी प्रोडक्ट नॉलेज है, हम सिर्फ एक ब्रांड को लेकर नहीं बताते हैं, आपको सारे ब्रांड्स, डिफरेंट ब्रांड्स कैसे यूज़ करने हैं वो सब बताते हैं हम यहाँ पर डिटेल में। यू विल गेट फुल डिटेल नॉलेज इन प्रोफेशनल वे। अगेन इसको हम क्योर कर रहे हैं फॉर 30 seconds। सेकेंड लेयर लगाया है दोनों में जेल पॉलिश का। प्लीज़ हमें आगे आपको कोर्स करना है या किस तरीके से आपको इस करियर के लिए जो भी क्वेरीज है, प्लीज़ फ्री टू आस्क। नेल्स के अलावा हम लोग अकेडमी में जो अभी काफ़ी है दैट इज़ आईलैश एक्सटेंशन एंड कर्लिंग एंड टिंटिंग।
आईब्रोज कर्लिंग एंड टिंटिंग, वो सब कुछ भी हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं। एंड ये सब भी हम लोग करीब जब से ट्रेंड में आया है तब से हम लोग कर रहे हैं, करीब 3-4 साल से। नेल आईलैश एक्सटेंशन भी हम लोग करते हैं यहाँ पर। लग रहा है ना थोड़ा। हाँ बस बस। अगेन एक लेयर लगा रहे हैं जेल पॉलिश का। अच्छी दिख रही थी ना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं दिखाते हैं, हम लोग थियोरी भी, आपको नेल का साइंस भी जानना बहुत ज़रूरी है। नेल एक्सटेंशन करने के लिए जस्ट प्रैक्टिकल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको पूरा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो आप उनके फंगस आने के चांसेस हो जाते हैं। तो फंगस क्यों आता है, कैसे आता है, वो हर एक चीज़ हम बताते हैं, कंप्लीट नॉलेज। आपको कोर्सेज के चार्जेस या जो भी डिटेल चाहिए प्लीज़ आप कॉल करें हमें। आपको बॉक्स में हमारा नंबर, हमारा लिंक, एवरीथिंग वी हैव गिवन इन द बॉक्स। प्लीज़ फॉलो आवर फेसबुक लिंक, फेसबुक पेज। प्लीज़ फॉलो आवर फेसबुक पेज, आपको लिंक दिया है बॉक्स में। आपको लेटेस्ट एवरीथिंग यू कैन सी ऑन आवर पेज। अभी हमने क्रोम पाउडर लिया है। एक मिनट, ये पाउडर दिखाना। दिस इज क्रोम पाउडर। इसको होलोग्राफिक रूम बोलते हैं। होलोग्राफिक लुक देने के लिए ये जो कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं क्रोम पाउडर। अभी हम लोग ने जो लिया है वो होलोग्राफिक लुक के लिए हम लोग ने ये चूज किया है। उसको स्पंज वाला जो ब्रश है, it is little spongy, which is we are generally using for eye makeup. Similar to that, उसको हल्के से बफिंग करके शाइन आती है, धीरे धीरे इसमें शाइन आने लगती है। जो पाउडर है उसको बफ करना है, धीरे धीरे से बफ करना है। और बफ करो। जब तक प्रॉपर शाइन आ नहीं जाती है तब तक के हम हल्का सा उसको बफ करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज क्रोम। अभी हम लगाएंगे टॉप कोट। ब्लू स्काई का ही टॉप कोट है। जैसे नेल पॉलिश लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है टॉप कोट। एंड्स को अच्छे से कवर करें। जैसे वो आप देख सकते हैं, वो एंड्स को अच्छे से ब्रश से अप्लाई कर रही है टॉप कोट। नाउ अगेन वी आर पुटिंग
for 30 seconds. ड्राई करने रखा है हम लोग ने, अगेन यूवी क्योर करने के लिए रखा है। हेलो राधिका। आफ्टर दिस क्रोम नेल, ये क्रोम नेल हो गया है हमारा। अभी हम जो दिखाने जा रहे हैं इसको क्लीन कर रहे हैं। अभी क्यूटिकल ऑयल लगा रहे हैं। पीछे देखो, पीछे ये कहते थे कि मशीन आँखें जो हमारे हम तो हार्मफुल नहीं एक टाइम पूछा। ओके, एलईडी लाइट, यूवी लाइट इज यस, बोलूं यूवी लाइट इज yes, it is harmful for skin but not that much because ये बहुत ही few second के लिए होता है मशीन में, तो it is not that harmful। बट यहाँ पर हम लोग LED यूज़ कर रहे हैं तो which is very very safe, not to worry at all। यहाँ पर हम अभी आगे आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हम आर्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हम डायमंडीज का यूज़ भी दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको डायमंडीज लगाने हैं नेल के ऊपर। डायमंडीज हम दिखाएंगे आपको। दिस इज डायमंडीज, नीचे कर, दिस इज डायमंडीज। लाइक स्टार्ट लाइक Yes, it is stone only, it is stud only। ना दिस वाइट कलर इज नॉट जेल पॉलिश, व्हाट इज इट? ठीक है, Gel polish, this is gel polish only, white color gel polish, this is white color gel polish। नहीं
Yeah, Yashika, this is stones only. Thank you, Ashika. मैं बराबर से देख रहा हूँ। Thank you, Shruti. Thank you, Pooja. Thank you, Mona. Please contact us. Details are given below. Details are given below. Thank you, Kritika. अच्छा पता चल जाएगा। अगर आप आगे 3D नेल आर्ट वगैरह अगर देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप बताएं, हम नेक्स्ट आपको दिखा सकते हैं। आगे वापस से हम आएंगे लाइव। दिस टाइम थैंक यू अनुराग सर। सेकेंड लेयर हम लगा रहे हैं वाइट जेल पॉलिश। હવે ट्राई कर। आर्ट में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। नेल आर्ट में जैसे आपको नेल आर्ट स्टिकर कैसे यूज़ करना है, देन 3D फ्लावर कैसे क्रिएट करना है, इनबिल्ट आपको किस तरीके से फ्लोरल इफेक्ट देना है, ड्राई फ्लावर कैसे यूज़ करके आर्ट क्रिएट करते हैं। एवरीथिंग वी टीच हियर इन आवर अकेडमी, all types of nail art। कुछ है ना किए हुए नेल आर्ट कुछ अच्छा अच्छा है कि हम कर सकते हैं हम लोग।
टिल द नेल इज़ क्योर वी कैन, आप ये नेल आर्ट जो 3D नेल आर्ट है वो आप देख सकते हैं जो हमारे टेक्नीशियन ने यहाँ पर किए हुए हैं. दिस इज़ 3D फ्लावर, दिस इज़ 3D फ्लावर. ये सब हम हमारे नेल अकेडमी में सिखाते हैं. दिस इज़ फ्लोरल आर्ट. Too many variations are there in floral art. This is 3D. Now, अभी वो डेमोंटीज लगा रहे हैं. दिस इज स्टोन्स ऑल्सो. कोई कोई स्टोन बोलते हैं, कोई डायमंटीज बोलते हैं. फर्स्ट LED मशीन अगर नहीं है तो यू कैन यूज़ UV मशीन ऑल्सो. बट UV या तो LED दोनों में से एक तो चाहिए ही चाहिए. फर्स्ट ग्लू, स्टोन ग्लू लगाया है पहले, एंड देन यस नेचुरल नेल पे जेल पॉलिश हो सकता है. सेम प्रोसीजर है जैसे आपको नेचुरल नेल को भी नेचुरल शाइन रिमूव करना है, स्मूथ करना है, एंड देन बेस कोट, देन जेल पॉलिश ईच आफ्टर बेस कोट को भी आपको क्योर करना है फॉर 60 सेकेंड, एंड जो जेल पॉलिश करेंगे उसको भी आपको क्योर करना है फॉर 30 सेकेंड, 2 लेयर्स. आफ्टर दैट टॉप कोट. इस तरीके से आप नेचुरल नेल पे भी कर सकते हैं. जस्ट दैट नेचुरल नेल पे आप क्लाइंट को 10 to 15 डेज का ही बता सकते हैं, बिकॉज नेचुरल नेल पे जल्दी से स्क्रैच या फिर खराब होने का चांसेस रहता है, जबकि और लिफ्टिंग भी हो सकता है. जबकि जो एक्सटेंशन करते हैं उसके ऊपर लास्टिंग 20-25 डेज 30 डेज भी रह सकता है. अगेन हम इसको ड्राई होने देंगे. हमने ग्लू लगाया, उसके ऊपर हमने डायमंटीज लगाए हैं. इसमें क्या कर दो, ये लगा दो. और शटर ग्लास कहाँ से दिखाऊंगा? शटर ग्लास में बेस लगा दो, ड्राई कर दो. अगेन इसको भी हम क्योर कर रहे हैं फॉर 30 सेकेंड. स्टोन इजीली विल स्टे फॉर एटलीस्ट, इट मीन्स ये लॉन्ग लास्ट आराम से, अगर अच्छे से ध्यान रखा जाए तो आराम से 10-15 दिन उसको कुछ नहीं होता है. इट लास्ट फॉर 10, 15, 20 डेज. बट यस, अगर कोई रेगुलर कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो डिपेंड करता है, वो निकलता भी है. बट ऊपर टॉप कोट लगा देते हैं तो इट स्टेज फॉर 10, 15, 20 डेज. How to dry nail paint at home? It means you are asking about gel polish? Renu, are you asking about gel polish? Gel, here we have used of IBI. Yashika, we are showing here shattered glass also. इसके ऊपर अभी हम टॉप कोट लगा रहे हैं फर्स्ट. नॉर्मल नेल पॉलिश तो आप फैन से भी ड्राई कर सकते हैं.
Yes, normal nail polish air dry. शैटर्ड ग्लास, अभी ये टॉप कोट लगा रहे हैं, तब तक आप देख सकते हैं जो शैटर्ड ग्लास हमें वो करना है ये इस तरीके से होता है। इसको फिर हम कट करके नेल पर लगाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से करना है। अगेन क्योर कर रहे हैं। टिल दैट यू कैन सी आर, और भी आर्ट निकालो ना। ombre. दिस इज ombre इफेक्ट, दिस इज ombre इफेक्ट। ऊपर का तारो शैडो पड़े हैं। मार्बल आर्ट। This is flower, this 3D flowers we have created. You can see beautifully it is done by our technician. This is marble art and this is shattered glass. हम यहाँ पर दूसरे तरीके से डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से we can create design with this shattered glass. Black one is, it is buffer. हंड्रेड इज टू 180 ग्रेड का बफर यूज किया हमने। उसके बाद जो हम लोग ने ये जो है दिस इज बफर, इसका ग्रिड जो है वन साइड यू कैन सी हियर, आई कैन शो यू, दिस इज 80:100। वन साइड 80 है, वन साइड 100 है एंड दिस इज स्मूदर, ये स्मूदर है जिससे नेल को स्मूथ करते हैं। These are different nail art created by our student also. Nail technician work mostly हमारे, you can visit our any of salon and you can see our work, nail art work by our technician. This is created by our students. Some of थर्ड नेल को भी हमने अच्छे से बफ एंड स्मूथ कर लिया है। आफ्टर दैट जेल पॉलिश लगा रहे हैं, पहले फर्स्ट कोट जेल पॉलिश लगा रहे हैं। ओके, आयशा विल गेट बैक विथ 3D क्लास ऑल्सो डेफिनेटली। टू लेयर्स ऑफ जेल अप्लाई करना है रेनू, 2 लेयर्स ऑफ जेल अप्लाई करना है। अगेन इसको हम क्योर कर रहे हैं फॉर 30 सेकेंड। Now we are showing how she is cutting shattered glass. आपको किस शेप में चाहिए, किस तरीके से चाहिए, यू कैन क्रिएट योर ओन वे। हियर शी इज कटिंग इन स्ट्रिप्स, स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स, यू कैन सी ट्रायंगल शेप, थोड़ा सा ट्रायंगल शेप क्रिएट कर किया हुआ है। एसी बंद कर दो क्या? रेनू 2 लेयर्स करेंगे हम जेल पॉलिश के। नेल क्योर हो रहा है तब तक के हम दिखा रहे हैं किस तरीके से उसने शैटर्ड ग्लास को कट किया है।
थैंक यू आयशा, थैंक यू। अभी वो सेकेंड लेयर लगा रहे हैं, थर्ड नेल में हमने सेकेंड लेयर लगा रहे हैं जेल पॉलिश का, लाइट पिंक ऑफ ब्लू स्काई, न्यूड लाइट पिंक। Thank you, sir. Thank you very much for giving us this opportunity. Anurag, sir, thank you. I hope ये सेशन सबको अच्छा लग रहा है. We are trying our best. आज हमने थोड़ा सा सिंपल टॉपिक भी चूज किया है because we want to see your requirement and accordingly definitely will show you next time 3D nail art. यस वो क्योर हो रहा है तब तक के मैं आर्ट दिखा रही हूँ. हो गया नाउ क्योर हो गया है. अभी हार्ड जेल उसको स्टिक करने के लिए हार्ड जेल यूज़ करते हैं, शटर ग्लास को स्टिक करने के लिए क्या लगा है? हार्ड जेल। दिस इज हार्ड जेल, ब्लू स्काई का ही है हार्ड जेल टू स्टिक शटर ग्लास. शटर ग्लास को स्टिक करने के लिए पहले हार्ड जेल लगाया है. अभी वो यू कैन सी हाउ शी इज पिकिंग एंड किस तरीके से वो ले रहे हैं एंड किस तरीके से हम इसको प्लेस कर रहे हैं. यू कैन सी दैट हाउ शी इज पिकिंग अप एंड हाउ शी इज प्लेसिंग. यू कैन सी दैट we are putting, she is placing randomly, yeah, to give nice messy look. आप अगर स्मॉल पीस भी करने हैं, आपको जिस भी तरीके से आपको कट करना है आप कर सकते हो. यहाँ पर जैसे कि इन्होंने ट्रायंगल शेप का बट थोड़ा सा स्ट्रिप वाइज, थोड़ा लंबा स्ट्रिप है, उस तरीके से क्रिएट किया है. हार्ड जेल से आप और भी बहुत सारे आर्ट क्रिएट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी यूजफुल. हार्ड जेल बहुत सारे नेल आर्ट में यूजफुल है दिस टेक्निक. बेस्ट नेल ग्लू ब्रांड.
See, this is the nail glue which we are using. ये And- स्टोन ग्लू है, ये स्टोन के लिए यूज होता है. दिस इज फॉर स्टोन. नेल एक्सटेंशन, And this is nail extension glue. ग्लैम ये ग्लैम बार का है जो टिप को हमने स्टिक करने के लिए यूज किया था. ब्लैक वाला टिप को स्टिक करने के लिए डिफरेंट ग्लू यूज होता है एंड स्टोन को लगाने के लिए डिफरेंट ग्लू यूज होता है. हार्ड जेल का टॉप कोट लगाया है, रफनेस सॉफ्ट हो जाता है. ड्राई करो फिर से. अभी टॉप कोट लगाया है वापस से एंड अगेन हम ट्राई कर रहे हैं. अभी ना सुनो ना, इसमें ये ग्लिटर डाल देते हो, लास्ट में प्लेन पॉलिश लगा के एक स्टोन डाल देते हो, 2 फिंगर Yes, hard gel is different and top coat is different. Both are different. हार्ड जेल हम लोग आर्ट क्रिएट करने के लिए जो कुछ भी हमें स्टिक करना हो, जैसे ये शटर ग्लास में यूज़ हुआ है, वैसे दूसरे भी बहुत सारे मटेरियल है जिसके लिए यूज़ होता है हार्ड जेल. रफनेस को स्मूथ करने के लिए. यस, अगर कुछ रफनेस रह गया है उसको स्मूथ करने के लिए भी हार्ड जेल यूज़ होता है. डिटेल में टॉप कोट लास्ट. अभी जो लगा रहे हैं दैट इज टॉप कोट लगा रहे हैं. Yes, hard gel is different and top coat is different. खुशबू, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू आस्किंग. हार्ड जेल से क्या स्टोन? नो 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 नो, वी कैन नॉट स्टिक स्टोन. स्टिक कर सकते हैं लेकिन निकल जाएगा. फॉर स्टोन ग्लू इज गुड, नॉट हार्ड जेल. ये हो जाएगा. अभी क्योर करके इट्स डन. ओके, सो शटर ग्लास इज डन. ऑयल लगा देते हैं. क्यूटिकल ऑयल है ये. क्यूटिकल ऑयल लगा रहे हैं बिकॉज एक्सटेंशन से हमने जो बफिंग किया होता है या जो भी प्रोसीजर है, थ्रू आउट द प्रोसीजर क्यूटिकल थोड़े से ड्राई भी होते हैं, डैमेज भी होते हैं, तो उसको नरिश करने के लिए क्यूटिकल ऑयल लगाना मस्ट है. Three different types of art we have created here today. So